तो फ्रेंड्स, अभी जिस जगह हम जा रहे हैं इसको बोलते हैं शीश महल। ये शीश महल की एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है शीश महल, और यहाँ भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अगर आप देखें तो शीश महल। बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये शीश महल है, लेकिन शीशों का उपयोग किया गया है। इससे बहुत दुख की बात है कि ये लगा हुआ है और इसके अंदर हम कुछ देख नहीं पा शीशे रहे के हैं। टुकड़े लगे थे जिसमें शीशों के टुकड़ों में प्रतिबिंब दिखाई देते थे। एक आदमी अगर उसमें जाता था उसको हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते, और काफ़ी खूबसूरत ये जो इसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। उस समय जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इसको इस हिसाब से। अब हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है तहखाना और फांसी घर। शाही महलों के नीचे नदी की तरफ 2 मंजिलों में तहखाने बने हुए थे, जिनमें सीढ़ियाँ, गलियारे, सुरंगें व कमरे थे। ये तहखाने मूल रूप से बंगाली बुर्ज के बाद से बावड़ी से मच्छी भवन तक बने हुए थे। यहाँ से राजकुमार लोग जाते थे उधर हरम में, इन गुफाओं के द्वारा वहाँ पे हरम में निकलते थे। आइए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। इसके बारे में पता नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस जगह पे हैं इसका नाम है गजनवी दरवाज़ा, और इसकी डिटेल में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको सोमनाथ दरवाज़ा भी कहते हैं। बेसिकली ये जो दरवाज़ा है इसको मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से लूट के ले गया था। आप ये देखिए, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बहुत आलीशान दरवाज़ा है जो सोमनाथ के मंदिर पे लगा हुआ था। और जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था तो इस दरवाजे को वो अपने साथ ले गया था। अब इसमें ताला लगा हुआ है तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं। बाद में अंग्रेज़ों ने मोहम्मद गजनवी की कब्र से यह दरवाज़ा उखड़वा के यहाँ रखवाया था। अब आ गए हम इस जगह पे, कोर्ट ऑफ मुगल्स। इस जगह को कोर्ट ऑफ मुगल्स कहते हैं। और यहाँ पे जो था, वो जो राजा होता था वो अपना दरबार लगाता था और फैसला सुनाता था। अच्छा बुरा जो भी फैसला होता था वो ये साइडों में आप देख रहे हो सामने, बैठे होते थे। ये मनसबदारों के लिए या सरदारों और सेठ या जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें पद रखते थे वही यहाँ हिस्सा लेते थे। ये पूरा आपका आप देख सकते हो। फ्रंट से चलते हैं। जैसा कि भानु भाई साहब बता रहे थे, जब राजा कोई न्याय देता था या कोई फैसला लेता था, डेली कोर्ट यही लगता। हाँ, सुल्तान का दरबार यही होता था। अकबर का दरबार, मुगलों का दरबार यही लगता। मुगलों का दरबार जब तक वो आगरा में रहे, जब तक वो अपना दरबार यहीं लगाते थे, चाहे मुगल शासक। सैनिक सरदार होते थे और यहाँ पे जो मनसबदार और जो ऊंचे पदों के लोग होते थे, जो सामने जो बना हुआ है सामने वहाँ का सुल्तान बैठता है, और इधर दोनों साइडों में उसके जो इसे जो बोलते हैं, इस जगह का नाम है दीवाने आम। तो दीवाने आम बोलते थे इसको। और ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इसको सजाया धजाया गया था। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की कुर्सियाँ, और महाराज जो रसूखदार लोग होते थे, जो राजा के मित्र होते थे, वो सब यहाँ पे अपने अपने उसमें बैठते थे। और यहाँ पे राजा बैठता था ऊपर, यहाँ बीच में राजा बैठता था, और यहाँ दाएं बाएं उसके हवा जानने वाले जो सेवादार लोग होते थे। यहाँ सिक्योरिटी पर निगाह रखने वाले ये विंडोज बनाए गए थे। और ये जो जगह है इसको भी आई थिंक किसी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता था। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है,
यहाँ पर इसका खड़ा करके किसी भी मनसबदार को जो है सुल्तान भेंट करता था या उससे मिलता था तो यहाँ पे उसको ला करके मिलाया जाता था। तो मतलब ऊपर राजा बैठता था और जिसको राजा से बात करनी थी या भेंट करनी थी वो यहाँ पे दूसरा राजा आता था, वो यहाँ से उससे खड़ा होके उससे बात करता था राजा से। ये जो गेट हैं वो उधर जाने के लिए, हालांकि बंद रहते थे उस समय। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं दीवाने खास। ये दीवाने खास है और अंदर चल के देखते हैं दीवाने खास। तो फ्रेंड्स अब हम जिस जगह पे आए हैं उस जगह का नाम है दीवाने खास। तो पहले मैं आपको लेफ़्ट राइट व्यू दिखा देता हूँ उसका। दीवाने खास और ये बीच में आप देख रहे हो मैदान है और सुल्तान अपना दरबार लेकर के वापस निकलते थे। तो यहाँ से ये सुल्तान जब वापस आते थे बाहर दरबार ख़त्म करने के बाद में, तो इस गेट से बाहर निकलते थे और फिर अपने दीवाने खास में जाते थे। इसमें भी 2 मंजिल है। अभी हम जो है वो पहली मंजिल पे हैं और 1 मंजिल नीचे भी है, बट जैसे आप देख रहे हो इन सब में उन्होंने ताला लगा रखा है। जितने भी यहाँ रूम बने हुए हैं, जितने भी रूम हैं इन सब में ताले लगे हुए हैं। तो हम किसी के अंदर जाके नहीं देख सकते, काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं। शीश महल का ताला लगा रखा है। मेरा मन था कि शीश महल में जाऊं, वहाँ से आपको दिखाऊं। शीश महल नहीं जा पाया मैं। वहाँ पे छोटे छोटे ग्लासेस हैं, आकृतियाँ हैं और एक आदमी खड़ा हो जाता था तो वहाँ उसके हज़ारों शीशों में उसके चित्र आते थे, तो शीश महल बोलते थे। ये भी कोई जगह है और इसमें भी ताला लगा रखा है। इसमें भी हम लोग नहीं जा सकते अंदर। अगर वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए, टूट जाए। और अभी देख लीजिए मैं बहुत ही अच्छी जगह पे हूँ। हो सकता है किसी ज़माने में राजा वगैरह यहाँ बैठता हूँ, यहाँ से बैठ के पूरा आनंद लेता हूँ। पूरा बाग बगीचा है पीछे, पूरा अपना। यहाँ से आप देखोगे तो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे उसका दीवाने खास का नज़ारा यहाँ से मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दीवाने खास का दूसरी तरफ से नज़ारा है। पहले हम उधर थे जहाँ पे राजा दरबार लगाता था, दरबार लगाने के बाद में बाहर आता था और बाहर आने के बाद में ये दूसरा साइड है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक ये चबूतरा सा बना हुआ है संगमरमर का। हो सकता है यहाँ पे राजा के लिए एकदम रजाई गद्दे बिछा के इस पे बैठने के लिए व्यवस्था बना देते हों। ये पूरा दीवाने खास है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे भी हम जा नहीं सकते हैं, ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ताला लगा रखा है, यहाँ भी नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हो पूरा उस सामने आप देख सकते हो यमुना रिवर है, वो देख रहे हो आप जो, वो पूरा यमुना रिवर है। और यहाँ पे लिखा गया है दीवाने खास के बारे में।
श्वेत संगमरमर का ये महल मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने सन 1635 ईस्वी में बनवाया था। इसमें 2 बड़े कक्ष हैं, एक खंबेदार कक्ष बाहर है और एक भित्तिदार कक्ष अंदर है, और दोनों परंपराएं समृद्ध हैं। आगे 9 शीश 5 मेहराब और दोनों पेशाबों में से 7-7 शीश वाले 3-3 मेहराब हैं जो पूरे खंभों पर टिकाए गए हैं। खंभे अत्यंत सुंदर नक्काशी से। तो यही तख्ते ताऊस जिसका निर्माण 1934 में हुआ, यहीं रखा था और यहीं से सन 1948 में उन्होंने दिल्ली के लिए लाल किले में, जहाँ सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ले गया। इस दीवाने खास में शिवाजी और औरंगजेब से मिलने सन 1900 ईस्वी में आए थे। अच्छा, शिवाजी औरंगजेब से मिलने यहीं पर आए थे सन 1666 में। तो फ्रेंड्स, अभी जिस जगह पे हम इसे कहते हैं नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद है ये। 5 वक्त के लिबास पढ़ते इसमें शामिल। यहाँ जाने से पहले आपको जूते उतारने पड़ते हैं, और आइए चल के देखते हैं अंदर से इसको। यहाँ एक कमरा है, इसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ छोटी सी मस्जिदें हैं, ये उन महिलाओं और नौकरानियों और औरतों के लिए हैं जो महल से या हरम से बाहर नहीं जा सकती थी, तो वो यहाँ पे आके अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। तो एक छोटी सी मस्जिद है, ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम नीचे जा रहे हैं, वापसी के रास्ते पे हैं। अभी हम वापस आ चुके हैं जहाँ पे राज दरबार लगता था, राजा का दरबार लगता था, उधर राजा बैठते थे। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। बाकी का जो हिस्सा है वो आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। तो एक वहाँ पे मेरे को तोप नज़र आ रही है, ये मैं आपको तोप दिखाता हूँ। तो ये है जो इसका जो नाम है वो है ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश कैन। तो ये ब्रिटिश कैनन है, ब्रिटिश तोप है जिसे ब्रिटिश सरकार यूज करती थी। काफ़ी हैवी लग रही है मेरे को ये। गाड़ियों में रख के इसको यूज़ किया जाता था और इसमें बारूद डाली जाती थी अंदर। आगे बारूद कहाँ से डालते थे? आगे कैसे? आगे से बारूद डाल के डंडे से अंदर करते थे और इसमें से आगे फिर गोला लगा देते थे। बारूद डालने के बाद? बारूद डालने के बाद गोला लगा देते थे, यहाँ से आग लगा देते थे, इधर से आग लगा देते, इधर से फायर हो। तो फ्रेंड, जैसा कि बताया, पहले उसमें बारूद भरा जाता था, फिर गोला डाला जाता था और यहाँ से आग लगा के उसको चला दिया जाता था। बाकी जो सामने का जो हिस्सा है वो अब आर्मी के कंट्रोल में आ गया है। तो वहाँ दिख रहा है ना, तो वहाँ से लेकर के ये पूरा एक सकरी रास्ते मीना बाजार लगता था उस इलाके में। जो यहाँ की महिलाएं हरम की या राजा रानी जो भी होती थे, उनकी जो भी इस महल के अंदर महिलाएं थी, उनके लिए हर सोमवार के दिन एक मीना बाजार लगता था, तो वहाँ से अपने वो ज़रूरत का सामान खरीदती थी। बाकी ये उस समय भी सैनिक दृष्टि से यूज होता था और आज भी सेना के। अच्छा, मतलब सैनिक पहले उस एरिया में सैनिक पहले भी रहते थे, ब्रिटिश टाइम पे भी रहते थे, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी रहते थे, और आज के टाइम पे भी वो इंडियन आर्मी के ही पास है वो एरिया।
तो सैनिकों के लिए ही रिजर्व एरिया है वो, वहाँ और कोई जा नहीं सकता है। आम लोग, आम पब्लिक वहाँ जा नहीं सकती है। ये पीछे आप देख चुके हो एक बहुत बड़ा सा वो एग्ज़िट का वे है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, और ये वो एरिया है जहाँ पे आर्मी के कब्जे में है। ये भी कुआं है और इसके अंदर भी पानी है, दिख रहा है मेरे को पानी। और इसके अंदर मेरे को 2 मंजिल नज़र आ रही है, मतलब अगर नीचे देखा जाए तो 2 से 3 मंजिल गुफा गई है नीचे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सारा जो आगरा फोर्ट है वो एरिया कवर कर लिया है, घूम लिया हूँ, सब जगह आपको दिखा दिया मैंने। और भानु भाई साहब मेरे साथ रहे, उन्होंने सारी हमें बातें बताई इस एरिया के बारे में। आज मैं यहीं जाऊंगा, आगरा फोर्ट में हूँ, काफ़ी घूम लिया, 3-4 घंटे हो गए मेरे को। तो अभी वापसी का देख सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी कोशिश करूँगा आपको 1-2 जगह और दिखाऊँ, इससे पहले कि मैं वापस यहाँ से निकलूँ आगरा से। 4-5 दिन हो गए हैं, काफ़ी जगह घूमने गया हूँ मैं, और काफ़ी अच्छी जगह मैंने कवर भी करी है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए समायाचना। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। और इसी के साथ यहाँ से मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।